नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें, वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड रिजीम में किस तरह से दुनिया में हालात बदले हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, बहुत तेजी से सिचुएशन चेंज हो रहे हैं और इसी बदलते हालात के बीच, बदलते सिचुएशन के बीच दुनिया की हर उस खबर पर नजर बहुत जरूरी है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए मायने रखती है। वर्ल्ड नाउ में पहली खबर बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां के हालात हर घंटे और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में खेल अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, शतरंज के बिसात पर मोहरे खुलकर चले जा रहे हैं। एक तरफ बातचीत के मोहरे भी हैं तो एक तरफ हथियार और जंग के मोहरे भी हैं। अमेरिका और चीन के बीच पहले से चला आ रहा तनाव, तो दूसरी ओर इस टकराव में रूस और चीन की भी धमाकेदार एंट्री। युद्ध की आड़ के बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान और चीन एक बड़े रक्षा समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि ईरान को मजबूत क्यों किया जा रहा है दुनिया जानती है। और ये टकराव धीरे धीरे ग्लोबल पावर शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर रूस और चीन बड़ी भूमिका में है। रूस और चीन ईरान को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं, हथियार के साथ साथ, तकनीक के साथ साथ, कि अमेरिका अगर जंग लड़े तो वो इस इलाके से निकल ही ना पाए। बताएंगे आपको ईरान और चीन के इस रक्षा सौदे के बारे में। ये भी बताएंगे चीन से कौन सा हथियार ईरान ले रहा है या ईरान को कौन सा हथियार चीन से मिला है, जो अमेरिका के लिए ठीक बात नहीं है और संकट की बात है। इसके बाद बात करेंगे ईरान के उस खौफ की, उस टकराव की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप जिद बनाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसी जंग के लिए यूएस आर्मी, यूएस नेवी हिचकती नजर आ रही है। पहले ट्रंप और अमेरिकी फौज के बीच मतभेद की खबरें सामने आई और अब जो अमेरिकी नौसैनिक महीनों से मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, वो ईरान पर सीधे हमले की प्लानिंग से दूरी बनाते दिख रहे हैं। खबर तो यह भी मिल रही है कि वो जंग ही नहीं लड़ना चाहते और इस्तीफा देकर वापस अमेरिका लौट जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जंग सिर्फ बयानों से नहीं जीती जाती, जंग हौसले से लड़ी जाती है और यही हौसला अब पस्त पड़ता दिख रहा है ईरान में, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों का। ये जंग है इलाके की, असर की और अंजाम की, और शायद इसी अंजाम के सबसे ज्यादा खौफ में अमेरिकी फौज है। आखिर अमेरिकी फौज को किस बात का डर लग रहा है? अमेरिकी फौज जंग के साथ साथ और किन किन बातों से संघर्ष कर रहे हैं? और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, वहां पर उस युद्धपोत के अंदर अमेरिकी सैनिकों के सामने कौन सी बड़ी जंग आ खड़ी हुई है, कौन सी चुनौती आ खड़ी हुई है, यह भी आपको डिटेल से बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में आगे बात होगी उस तनाव की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अगर हालात बिगड़े तो उसकी गूंज पूरे यूरोप तक सुनाई दे सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी, चेतावनी और बयानों से आगे निकल चुकी है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया तो तेहरान चुप बैठने वाला नहीं है। तेहरान की रणनीति सीधे जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है, प्रॉक्सी वॉर को लेकर है। और यह भी खबर है कि यूरोप में मौजूद उसके स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जा सकता है, ऐसा नेटवर्क जो सालों से खामोशी से मौके का इंतजार कर रहा है। डिटेल से आपको बताएंगे खबर क्या है। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका की, जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरी व्यवस्था हिल गई। अमेरिका इस वक्त भीषण बर्फीले तूफान की चपेट में है। तेज हवाओं और रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। हवाई सेवाएं ठप है, हजारों उड़ानें रद्द की जा चुके हैं, लाखों घर अंधेरे में डूबे हुए हैं, बिजली आपूर्ति चरमरा गई है, सड़कों पर बर्फ की चादर है, तापमान शून्य से नीचे चला गया। हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को भी डिटेल से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन तमाम खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट में तनाव का खेल, कूटनीति की मार और रणनीति की जंग और तीखी और तेज हो गई। एक कहावत है, बिछाया था जाल पर शिकारी खुद ही कैद हो गया। यानी जो दूसरों को घेरने के लिए निकले थे, जो दूसरों को घेरने के लिए जाल बिछाकर बैठे थे, वक्त ने ऐसा लपेटा कि वो खुद ही उसी में फंस गए। ये कहानी है अमेरिका की और अमेरिकी जंगी बेड़े की। कुछ ऐसे ही हालात है डोनाल्ड ट्रंप के। अमेरिका और ईरान तनाव में पहले रूस और अब चीन की धमाकेदार एंट्री ने पूरा गेम पलट दिया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच ईरान को मिल गया है ड्रैगन मिसाइल और ये ड्रैगन मिसाइल अमेरिकी सेना में बवंडर मचा रहा है। ऐसा बवंडर जिसका सामना शायद अमेरिकी सेना यहां ना कर पाए। अपने इलाके में बेशक कर ले, अमेरिका के आसपास या अमेरिका के अंदर कर ले, लेकिन इतनी दूर आकर मिडिल ईस्ट में ईरान के ड्रैगन मिसाइल का सामना करना अमेरिका के लिए चुनौती भरी बात हो सकती है। खबर है कि ईरान चीन से अत्याधुनिक CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रहा है।
ये खरीदारी ऐसे समय में हो रही है जब बड़े बड़े वॉरशिप्स, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर, बड़ी बड़ी परमाणु पनडुब्बियां ईरान को घेरे हुए हैं और ईरान के अगल बगल सबसे ज्यादा शिप्स की तैनाती अमेरिका की है। और जब शिप की संख्या ज्यादा है तो ईरान क्या खरीद रहा है? ईरान खरीद रहा है चीन से अत्याधुनिक CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल। और ये इतनी बड़ी खेप है कि ये जितने भी वॉरशिप्स यहां पर लगे हुए हैं सबका सामना करने के लिए काफी है। और खबर यह भी है कि चीन बहुत जल्द से जल्द इन एंटीशिप क्रूज मिसाइल को ईरान तक पहुंचा देना चाहता है। यानी जाहिर सी बात है, इस इलाके में ईरान, चीन और रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। वो चाहते हैं कि अगर अमेरिका हमला करे तो अमेरिका को ऐसे दलदल में फंसा दिया जाए कि अमेरिका कई सालों तक इस दलदल से निकल ही ना पाए। खबर यह भी इशारा कर रही है कि यह डील सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक ट्रायंगल स्ट्रेटजी काम कर रही है जिसमें रूस भी है, चीन भी है और ईरान भी है। क्या है रणनीति, कैसे घेरा गया है, जरा से देखिए। इस ट्रायंगल में घिरे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस ट्रायंगल से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां से इसलिए नहीं निकल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी है, वॉरशिप्स भेज दिए हैं। यह वैसी स्थिति है जब कौरवों ने चक्रव्यूह तैयार किया, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चले तो गए, लेकिन अब अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना जानते थे, उसे वापस आना नहीं जानते थे। ठीक वैसे ही मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप आ तो चुके हैं, घुस तो गए हैं, लेकिन इन 3 देशों ने, इन 3 महाशक्तियों ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा घेरा हुआ है कि ट्रंप यहां से बाहर नहीं निकल सकते। यानी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति हो गई है, वो ना घर के रहे हैं ना घाट के। ये एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आज दुनिया की 3 बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में अमेरिका को घेरे हुए हैं और ये कोई संयोग नहीं है, यह है रूस, चीन और ईरान की ट्रायंगल स्ट्रेटजी। ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक सीक्रेट हथियार डील हुई है। इसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9M336 मिसाइलें देगा। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के जरिए अमेरिका को यूरोप में फंसा दिया है। नेटो, हथियार, अरबों डॉलर की मदद, अमेरिका का फोकस यूरोप में है। रूस ने यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका को यूरोप में पूरी तरह उलझा दिया है। यह वही अमेरिका है जो कल तक इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने की रणनीति बना रहा था, लेकिन चीन, रूस और ईरान ने मिलकर ऐसी चाल चली कि दूसरों को घेरने वाला मुल्क आज खुद घिरा हुआ है, वो भी मिडिल ईस्ट के बीचों बीच। ना अमेरिका यहां से भाग सकता है, ना अमेरिका यहां से यू टर्न ले सकता है। अमेरिका के पास एक ही विकल्प है, ईरान पर हमला। आज करे, कल करे, 2 दिन बाद करे, 5 दिन बाद करे, 1 हफ्ते के बाद करे, 1 महीने के बाद करे, यह हमला होना ही होना है, क्योंकि यहां से ईरान और चीन और रूस अमेरिका को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक जंग शुरू नहीं होती। और यह बात अमेरिका के सैन्य अधिकारी भी कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करना ठीक नहीं होगा। अगर ईरान पर हमला किया तो हम बहुत लंबी जंग में फंसेंगे और ईरान से निकलना तुरंत असंभव हो जाएगा। ईरान और चीन के बीच एक संभावित रक्षा सौदा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। खबर है कि ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदने की डील साइन कर चुका है। इस मिसाइल की रेंज है 290 किलोमीटर, यानी कि अपने रेंज में 290 किलोमीटर की रेंज में कोई भी वॉरशिप हो, कोई भी डिस्ट्रॉयर हो, यह मिसाइल उसे ढूंढ निकालता है और समुद्र की सतह से बेहद करीब चलता है और बहुत तेज रफ्तार से चलता है, जिसे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसे ट्रैक कर पाना, इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान सीधे अमेरिका से नहीं भिड़ रहा है, लेकिन ईरान ने तैयारी बहुत जबरदस्त की है और ईरान के पीछे खड़ी है 2 महाशक्तियां जिनसे अमेरिका भी खौफ खाता है। एक है रूस, एक है चाइना। और अब चाइना खुले आम अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तो ईरान ने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, सारे हथियार खोल दिए, सारे पत्ते सामने रख दिए। एक तरफ रूस और चीन से डिफेंस डील कर रहा है, हथियार ले रहा है, बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सीज को भी अलर्ट पर रखा हुआ है, जिसमें हूती है, हिजबुल्लाह है, हमास है।
यानी रूस, चीन और ईरान, तीन अलग अलग मोर्चों पर, लेकिन निशाना एक। अमेरिका के लिए सिचुएशन बहुत सामान्य नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेरिका अभी तक ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहा है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि खामेनेई ने ऐसी तूफानी स्ट्रैटेजी इस इलाके में बनाई है कि अमेरिका अगर जंग में जाता है तो उसे बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका यहां वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन नहीं चला सकता है। नीट एंड क्लीन ऑपरेशन, बगैर किसी गोली चलाए ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, मादुरो को उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में भी पेश कर दिए। लेकिन ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ईरान के इर्द गिर्द, मिडिल ईस्ट के इर्द गिर्द बहुत बड़ी तैनाती है रूस और चाइना की। और रूस और चाइना अब तो हथियार भी खुलकर दे रहे हैं, खुलकर डील कर रहे हैं। रूस तो बाकायदा ईरानी सेना के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं CM-302 मिसाइल के बारे में, जो पश्चिम एशिया में तनाव की आग में अब घी का काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हाथ लगी यह मिसाइल सीधे सीधे अमेरिका और उसके नौसैनिक दबदबे के लिए खुली चुनौती है। उनके जो डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, उनके जो वॉरशिप्स लगे हुए हैं, जेराल्ड आर फोर्ड, उनके जो USS एब्राहम लिंकन, उन मिसाइलों, उन वॉरशिप्स के लिए कितनी तबाही का नाम है ये CM-302 जरा समझ लीजिए। ये सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। रेंज करीब 290 किलोमीटर है। समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरता है। दुश्मन के रडार से बचने की ताकत है। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते में हथियारों की सप्लाई, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग भी शामिल है। जब पश्चिमी देश ईरान को अलग थलग करने में जुटे हुए हैं, जब अमेरिका ईरान पर अटैक करने की कोशिश में लगा हुआ है, वो एक छोटा भी ऑप्शन देख रहा है, एक छोटी अपॉर्चुनिटी, छोटी विंडो, जहां से मिले वो अटैक शुरू कर दे। लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि ईरान के इर्द गिर्द ऐसी सिक्योरिटी लेयर बन गई है और अमेरिका की ऐसी घेरेबंदी हो गई है कि आज अगर लड़ाई लड़ी तो फिर मुश्किल है। या तो अमेरिका चुपचाप यहां से बाहर निकल जाए, चुपचाप चला जाए, और अगर ऐसा किया अमेरिका ने तो बड़ी भद्द पिटेगी, बहुत बदनामी होगी। न सिर्फ बदनामी अमेरिका की होगी, अमेरिकी नेवी की होगी, अमेरिकी सुपर पावर की होगी, अमेरिकी सैन्य ताकत की होगी, और चेरी ऑन द टॉप सबसे ऊपर बैठे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बदनामी होगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी मंजूर कर सकते हैं, अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में अमेरिका यहां से खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। नुकसान का आकलन चल रहा है, कितना नुकसान होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सब नाप तौल कर जो देखा जा रहा है अभी, उसके बाद यह काम शुरू होगा। लेकिन उनको पता है कि नुकसान तो बहुत ज्यादा हो सकता है, और अगर लंबी लड़ाई हुई, लंबे जंग में फंसे, तो फिर अरबों डॉलर फूंक जाएंगे, और कब फूंकेंगे यह खुद अमेरिका को पता नहीं चलेगा। सूत्रों के मुताबिक चीन निर्मित CM-302 मिसाइलों की खरीद का समझौता लगभग पूरा हो गया है। हालांकि डिलीवरी की तारीख तय हो चुकी है। ये सुपरसोनिक मिसाइलें लगभग 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया, इनकी तैनाती से ईरान की हमलावर क्षमता में इजाफा होगा, खासकर ऐसे अटैक के खिलाफ जो समुद्र बेस्ड है, यानी कि समुद्र से उनके ऊपर हमला होने की आशंका ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दी गई है, सैन्य साजो सामान बढ़ा दिया गया है, और ऐसे में खतरा भी बढ़ गया है अमेरिकी सेना के लिए। या तो इतना सैन्य साजो सामान, इतनी सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अब जब बढ़ा दी है तो ईरान ऐसे ऐसे हथियार खरीद रहा है जो एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर और एंटी वॉरशिप है। यानी एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस डील से ईरान की समुद्री ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, खासतौर पर उस समय जब अमेरिका ने ईरान के तट के पास अपने विमान वाहक पोत और नौसैनिक बेड़े तैयार कर रखे। ऐसे में सौदा क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये डील इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी जल्दी से जान लीजिए। ईरान की समुद्री ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। जैसे कि हमने आपको बताया, ये मिसाइल अमेरिका के लिए कब्रगाह साबित होने वाली है। फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और होर्मुज में ईरान की पकड़ मजबूत हो जाएगी। अमेरिकी नौसेना के लिए संभावित खतरा बढ़ जाएगा। दुश्मन के जहाज को बहुत कम समय में तबाह करने की ताकत ईरान को मिल जाएगी, और खाड़ी क्षेत्र में इससे तनाव और भड़क सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है अगर पहली खेप भी ईरान के पास पहुंच गई तो। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने ईरान के करीब अपनी सैन्य मौजूदगी को सक्रिय कर दिया। युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, USS एब्राहम लिंकन, वॉरशिप, मिसाइल सिस्टम की तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसे बड़ा अरमाडा कहा जो ईरान की ओर पहुंच रही है। अब समझते हैं कि अमेरिका ने इस इलाके में कितनी ताकत जुटा रखी है, जरा देख लीजिए। और बावजूद इसके ये सुपर पावर ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं, ईरान की पावर रैंकिंग, फायर पावर रैंकिंग कितनी है पता है आपको? 16 है। और अमेरिका कितनी है? नंबर 1 है। फिर भी कितने हथियार, कितने साजो सामान जुटाए हैं ये देख लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है सबसे ताकतवर। इसके साथ साथ 8 से 10 डिस्ट्रॉयर चलते हैं, 3 से 4 युद्धपोत चलते हैं। पर्शियन गल्फ में कई डिस्ट्रॉयर पहले से तैनात हैं। इन पर F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पहले से ही तैनात हैं। 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान है। ईरान के तट के पास इनकी मौजूदगी भी है, लेकिन फिर भी अमेरिका ईरान को हाथ लगाने की ताकत तक नहीं दिखा पा रहा है। यही याद कीजिए आप 2025 जून का महीना, कैसे एक झटके में अमेरिका ने हमला कर दिया था। लेकिन तब ईरान ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, ट्रायंगल नहीं बनाया था। अब ईरान के पास ट्रायंगल है। ऊपर ईरान बैठा है, इधर चीन बैठे है, उसके ठीक बगल में रशिया बैठा हुआ है। 3 तरफ से अमेरिका यहां पर घिरा हुआ है। जैसे सिंपल सा आप उदाहरण देख लीजिए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन वर्सेस रशिया, राइट? हम लोगों ने क्या सोचा था? हम लोगों ने यह सोचा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में यूक्रेन पैकअप, उसके बाद युद्ध बंद और सैनिक वापस, और रूस जीत जाएगा। यही थी थ्योरी। लेकिन हुआ क्या? युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर गया है। तो इसके पीछे कौन था? इसके पीछे थी यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका था। ठीक वही गेम, सेम स्क्रिप्ट, कॉपी पेस्ट चाइना और रशिया रखना चाहते हैं ईरान के साथ। ईरान युद्ध लड़ता रहेगा। ईरान को ना पैसों की ना हथियार की कमी होने दी जाएगी। और चीन और रशिया इस बात को लेकर आश्वस्त ईरान को कर रहे हैं कि अगर युद्ध शुरू होती है, अगर अमेरिका हमला करता, आप पहले हमला मत करना, जिससे आपका पक्ष मजबूत रहेगा। लेकिन चूंकि अगर अमेरिका पहले हमला करता है तो इतना रसद देंगे, इतना बारूद देंगे, इतनी हथियार देंगे कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के दलदल में धंस जाएगा। सूत्रों के हिसाब से एक और जानकारी मिल रही है कि चीन और ईरान के बीच मिसाइल सिस्टम को लेकर पिछले 2 साल से बातचीत जारी थी। लेकिन हाल में जो डेवलपमेंट्स हुए, खासकर जून 2025 के बाद, ईरान ने कहा इस डील को लॉक करते हैं। ठीक है, 4 पैसे ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन मिसाइल चाहिए। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया कि ईरान कितनी मिसाइलें खरीद रहा है और डील की कीमत क्या होगी। यूएन के सैंक्शन ले लीजिए, ईरान कागजों में कैद है, लेकिन जमीन पर खुला खेल खेल रहा है। जब दुनिया नियमों की बात कर रही थी, तब ईरान और चीन ने पर्दे के पीछे डिफेंस डील की पटकथा लिख डाली। जब सैंक्शन झेल रहा था ईरान, उस समय ईरान हथियार और साजो सामान जुटा रहा था। 2006 में हथियार बैन कर दिया गया ईरान में, 2015 में हटाया गया, लेकिन 2017 में फिर से इंपोज कर दिया गया। इसलिए डील पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठ रहे हैं। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सवाल को खुद अमेरिका नहीं मानता, अमेरिका यूएन को नहीं मानता, अमेरिका यूएनएचआरसी को नहीं मानता, अमेरिका यूएनएससी को नहीं मानता, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता, तो फिर चीन क्यों माने अंतर्राष्ट्रीय सवाल को इस डील पर? क्यों? कोई वजह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और चीन के बीच डिफेंस सौदा हुआ, जिसने वैश्विक कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज अमेरिका जिस वैश्विक दबदबे पर दशकों से भरोसा करता आया है, वही दबदबा रूस और चीन और ईरान की सोची समझी ट्रायंगल स्ट्रेटेजी के सामने ध्वस्त हो रही। 3 मोर्चे, 3 दिशा और मकसद एक ही, अमेरिका की ताकत को बांटना, मिडिल ईस्ट में अमेरिका को थकाना और मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका को फंसा देना। जिससे अमेरिका सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं फंसेगा, इसके बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। पहला इंपैक्ट तो ये कि अमेरिका की नाक कट जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की नाक कट जाएगी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका फंस गया और युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है।
युद्ध का नतीजा नहीं आ पा रहा। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में ही गिर जाएंगे और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। और हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शंस आते आते डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कर दिया जाए। और थर्ड कंडीशन क्या होगा? थर्ड कंडीशन ये कि अमेरिका, जो कि पहले ही अपने जीडीपी के हिसाब से बहुत ज्यादा, यानी कि जीडीपी रेशियो से ऊपर डेट में चल रहा है, वो इस वॉर को लंबा खींचने के मत में बिल्कुल नहीं है। और अगर जंग लंबी खींची तो अमेरिका की जेब ढीली होनी तय है, जिससे वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, महंगाई बढ़ेगी और अमेरिकी लोग परेशान होंगे। प्रेशर फिर किस पर आएगा? फिर डोनाल्ड ट्रंप पर आएगा। अब सवाल यह नहीं टकराव होगा या नहीं होगा, सवाल तो अब यह है कि अमेरिका हमला करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कब करेगा। क्योंकि जितना वक्त अमेरिका ले रहा है, अमेरिका को इस बात को याद रखना चाहिए कि उतना ही वक्त ईरान के पास भी, और ईरान उस वक्त का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा डिफेंस डील और ज्यादा से ज्यादा हथियार जुटाने में कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।